मंच पर उपस्थित तथा इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस विषय पर बात करने के लिए मैं खड़ी हूँ। एक्चुअली हमारे साथ जो कार्यरत है डॉक्टर मनीषा जी कोठेकर, किसी कारणवश उनका यहाँ आना नहीं हुआ और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं जितना अच्छी तरह से करूं, आपके आशीर्वाद से करूंगी। आज का मेरा विषय जो है ये पंच परिवर्तन है। इसके पहले हमने सुनील जी को सुना, ये उनका विषय था हमारी राष्ट्रीयता। हमारी राष्ट्रीयता का जो उन्होंने विषय रखा हमारे सामने, तो वो विषय और ये पंच परिवर्तन का विषय ये जुड़े हुए हैं। ये पंच परिवर्तन जब होगा तभी हमारी राष्ट्रीयता का हम एहसास करेंगे और हमारे मन में वो भावनाएं जागृत होंगी। पंच परिवर्तन का जो विषय है, तो ये पंच परिवर्तन कुछ नाम ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन ये हमारी रोज की जिंदगी में हम जो जीते हैं उसका एहसास हम इस पंच परिवर्तन से फिर से हमें होता है। और आज मैं आने के बाद ये जो विश्व शांति का अनुष्ठान अब संघ शक्ति से करना है, तो ये बहुत मैंने भाग गया मुझे, यानी ये दिल से ये हो गया कि ये विश्व शांति की बात हमारे हर एक इसमें वसुधैव कुटुंबकम से लेकर हम जब करते हैं, तो ये अनुष्ठान में हर नागरिक का, हर व्यक्ति का भारत के अगर सहभागिता रही तो हम सही तरीके से ये विश्व शांति के अनुष्ठान में हमारा सहयोग दें। और इसके लिए जो शक्ति है, ये सभागार में मैं ये शक्ति का एहसास कर रही हूँ और ये मैं समझ सक रही हूँ कि कितनी ये सब शक्ति अगर हम एकत्रित रूप से काम करेंगे इस विषय में, तो ये निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है वो हम साध्य कर पाएंगे। मेरे बोलते समय कुछ एखादा मराठी शब्द आ सकता है तो मुझे माफ़ करना, मैं प्रयास पूरा करूँगी। तो ये पंच परिवर्तन जो है और जो उल्लेख किया गया है, मैं भारतीय स्त्री शक्ति यहाँ अपनी पारिवारिक संगठना से जुड़ी हुई हूँ, तो ये पंच परिवर्तन का विषय है। मुझे लगता है कि ये मातृशक्ति से बहुत लगा हुआ है, नज़दीक है, क्योंकि ये पंच परिवर्तन हमारे इर्द गिर्द ही घूमता है। पंच परिवर्तन के जो 5 आयाम है उसमें है स्वबोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण और नागरिक कर्तव्य। तो ये जो सब इसमें से कुटुंब प्रबोधन जो है, अगर हमारा कुटुंब सशक्त है तो ये बाकी 4 जो आयाम है वो अपने आप हम अच्छी तरह से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये जो 5 आयाम है ये समाज के सशक्तिकरण के लिए है। आज अभी जो बात चली कि हम यानी हम जैसा सोचते हैं, अभी कि बोला गया कि हमारे कुछ दिन होते हैं कि फादर्स डे, मदर्स डे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुटुंब की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये पूरा समाज का सशक्तिकरण, हम जैसे बोलते हैं कि कुटुंब समाज का एकक है, ये बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी है। ये अगर सक्षम है, हमारा कुटुंब सक्षम है तो हमारा समाज सक्षम है, समाज सक्षम है तो हमारा राष्ट्र सक्षम है। तो सक्षमीकरण में कुटुंब की बहुत अहम भूमिका है और इसमें भी हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। और इस पंच परिवर्तन के कार्य में हम सभी नागरिकों ने, प्रत्येक नागरिक ने इसमें हमारा योगदान देना जरूरी है। और दूसरी ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मातृशक्ति की बात करते हैं तो हमें है कि महिलाओं की जो संख्यात्मक और गुणात्मक, ये दोनों सहभागिता हमें बढ़ानी है। संख्यात्मक की दृष्टि से हम बोलते हैं जैसे राजकीय तौर पर कि हमें हर जगह 50% आरक्षण चाहिए,
50% आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन गुणात्मक जो परिवर्तन है तो उसके लिए भी हमें अपने कुटुंब की तरफ से हमें सहयोग की बात है। हमें यानी मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए, उनके गुणों की परख करने के लिए भी हमें परिवार का योगदान हमें बहुत आवश्यकता है। भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है हम, तो उसके लिए नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने की भी हमारी ही जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें सक्षम बनाना है। और ये जो बाकी के जो सभी ये है आयाम है इसके ऊपर और इसीलिए पहले मैं कुटुंब प्रबोधन पर ज़्यादा बातचीत आप लोगों के साथ करूँगी। मेरे जो विचार है वो मैं रखूँगी आपके सामने।